कुछ अच्छे से अच्छा भी कर लो ना लाइफ में, आप जा करके हिमालय के ऊपर जा करके झंडे गाड़ दो माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तब भी जिसने आपके ऊपर हंसना है वो हंसेगा, वो कहेगा देखो पागल है, कहां पहुंच गया। तो क्या जरूरत थी, तो कहेगा ये कोई काम है करने वाला, घर पे बैठो टीवी देखो खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकता भाई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ना मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, ये भी बिजनेस में, ये भी किसी और चीज में, वो मैं कर सकता हूं, तो वो करो ना, कौन रोक रहा है आपको। वो एक ऐसी रेस में भागना है जहां पर आपको पहले से ही पता है कि आप हारने वाले हैं। प्रॉब्लम यहां पर वो लोग नहीं है जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल है। मान लो 50,000 लोग ऐसे हैं यहां पे जो इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं जिनके अंदर जेन्युइनली पोटेंशियल है, तो इन 50,000 में से 10,000 का हो गया, बाकी 40,000 का नहीं हुआ, तो ये 50,000 लोग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बाकी के लोग। बाकी के लोग जिनको इस रेस में भागने से पहले ही पता होता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी भाग रहे। कि पेरेंट्स को बच्चों की नजर से इस दुनिया को देखना होगा, समझना होगा, उनके लेवल पे आकर के बात करनी होगी ताकि उनको सही गाइडेंस मिल पाए, और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। प्रॉब्लम को इग्नोर करने से क्या प्रॉब्लम का कभी सोल्यूशन निकल सकता है? यस और नो? के शीशे जैसा किरदार होगा जनाब, सरकार जैसी दिखावट नहीं मिलेगी। हमारी जुबान में कड़वाहट मिल सकती है, हमारे जमीर में मिलावट नहीं मिलेगी। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा जब तक सांस चलेगी। धक्के तो हमने खाए, कैसे हुआ ये कमाल पूछने लगे। अजी ठोकरे कैसे हुआ ये कमाल पूछने लगे, और हमारे दिन क्या बदले, साले गूंगे भी हाल पूछने लगे। अपनी दाल रोटी में सब्र है हमको, बेईमानी की दावत चखते भी नहीं हम। अजी अपनी दाल रोटी में सब्र है हमको, बेईमानी की दावत चखते भी नहीं हम। माना तुम्हें पाना थोड़ा मुश्किल है, जो आसानी से मिल जाए उसे रखते भी नहीं हम। जो कह देते हैं कि तुम तो गांव वाले हो, क्या कर लोगे। हाँ, एक उसके लिए है कि जाले लगे पड़े हैं तुझे, पता नहीं तू किस लहर में है। अबे जाले लगे पड़े हैं तुझे, पता नहीं तू किस लहर में है। और क्या कहा था तूने मुझे, तू है ही क्या। और इस गांव वाले के चर्चे तेरे शहर में है। और जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था, अब वो हर वक्त रोने वाला है। कि जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था, अब वो हर वक्त रोने वाला है। और चलो बधाई हो, आपका काम दुगना होने वाला है। हमने मेहनत की तो निखर गए, चापलूसियां करने वाले चालाक बनकर रह गए। कि हमने मेहनत की तो निखर गए, चापलूसियां करने वाले चालाक बनकर रह गए। और खेल तो देखो इस वक्त का, मेरा मजाक उड़ाने वाले आज मजाक बनकर रह गए। कभी बिना मतलब के रिश्ता निभाया क्या तुमने, जिस्म ना चाहकर इश्क रूह से लगाया क्या तुमने। कभी बिना मतलब के रिश्ता निभाया क्या तुमने, जिस्म ना चाहकर इश्क रूह से लगाया क्या तुमने। और मुझे मत सिखाओ कि इंसानियत किसे कहते हैं, जब जमीर ही बेच दिया तो फिर कमाया क्या तुमने। बहुत शुक्रिया हेटर्स के लिए एक शायरी के, स्वागत है उनका जो मेरा रास्ता रोकते हैं, अजीब परिणाम है उनको जो मेरा रास्ता रोकते हैं। शेर तब भी नहीं रुकता जब 100 कुत्ते भौंकते हैं। के बड़े दिमाग खराब मत कर, ना तेरी अर्जी से और ना मेरी अर्जी से आनी है। अजी दिमाग खराब मत करो, ना तेरी अर्जी से ना मेरी अर्जी से आनी है। और एड्रेस जानकर क्या कर लेगा, मौत तो खुदा की मर्जी से आनी है। और हमारी तरक्की से हैरान हो, नमक खुद गाँव, कि हमारी तरक्की से हैरान हो, नमक खुद गाँव पर लगा सकते हो। और क्या कहा, रीस करनी है हमारी, जीने की उम्र में जिंदगी दांव पे लगा सकते हो। सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होगी सर। हनुमान जी ने जब लंका के लिए चढ़ाई शुरू करी, जामवंत जी ने जब उनको प्रोवोक किया, और हनुमान जी ने जब चढ़ाई शुरू करी, देखिए
मायाएं रची जाने लगी, प्रपंच होने लगे। और परीक्षा लेने कौन आई? सुरसा। सुरसा को भेजा किसने? देवताओं ने। देवताओं ने सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा, जा उसकी परीक्षा ले, इस लायक है भी सही के। पहली लड़ाई आपकी कुदरत के साथ होगी सर। कुदरत परीक्षा लेगी हर वक्त, हर घड़ी। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखिए। ये परीक्षा सब अस्थाई है। कुदरत ठोकेगी तुमको अच्छे से। आप हो और वो बिल्कुल वो है, क्योंकि आप जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसकी सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हो, अंदर वो क्या है आपको क्या पता। मजे की बात क्या है कंपैरिजन करने में? आप उसके ऊपर से अपने अंदर को कंपेयर करते हो। आपको अपने बारे में तो सब पता है, लेकिन उसका ऊपरी भाव से अपने अंदर के भाव को कंपैरिजन करते हो। कितना बड़ा पाप है सर। ऊपर से तो ऑल द साइड इज क्लियर, घास हमेशा हरी नजर आती है, परांठा दूसरे की थाली में हमेशा घी वाला नजर आता है, जाम हमेशा साला अपनी साइड लगा रहता है। आप दूसरे की चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई। सामने तो चौड़ा चौड़ा ही घूमेगा ना, अंदर सादे की फटी होगी, हो सकता है। हनुमान जी में एक बात कमाल की है, ये तो कहते ही नहीं है कि क्या होगा, बोला हम करते हैं, अभी करते हैं। कोई काम उनको बड़ा, कितना कुछ सीखने को। अब वो बोल रहे संजीवनी लाता हूं, हनुमान जी से बोला तुम लाओगे, बोला इतनी दूर है कैसे जाएंगे, कहां मिलेगी, बड़ा मुश्किल है, रहने दो। ऐसा बोला था क्या है? कहां गए संजीवनी लेने? हिमालय। कहां? लंका। कहां? हिमालय। बोला ले आएंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं। और इतिहास लिखता है कि हनुमान जी जब लंका से हिमालय की तरफ गए तो हनुमान जी दिखे ही नहीं, सिर्फ एक रेखा जाती हुई दिखे। इतनी तेजी के साथ गए, और सूर्य उदय से पहले आना था। अब रावण के भी गुप्तचर थे, छोटा मोटा तो वो भी बंदा नहीं था, गुप्तचर तो उसके पे भी थे। उन्होंने बोला महाराज कांड हो गया। बोला अब क्या हुआ? बोला बंदर फिर गया। बोला कहां गया? बोला संजीवनी लेने। बोला किसने बताया? सुखैन ने। टूटने लगे हौसले अगर तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ ले अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, जुनून को दिल में जगाना पड़ता है। डेडिकेशन देखो भाई की, कोई मैसेज नहीं करता लेकिन फिर भी दिन में 20 बार व्हाट्सएप चेक करना होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के ने चांद पर जमीन पूरा किया, इन अमीरों की औलादों का मुंह उतर गया और इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। बॉयकॉट करो इनकी मूवी को और दिखाओ। दिल्ली को बुरा कहने से पहले ये मत भूलना कि ये वो शहर है जो लोगों के हौसलों को उड़ान देता है। ये वो शहर है जिसकी फिजा में एक अलग ही नशा है। ये वो शहर है जो 1000 दफा उजड़ा है और 1000 दफा बसा है। ये वो शहर, अरे तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्त भी मतलबी देखे हैं। बहुत उम्दा खेल रहे थे सर आप, लेकिन यहाँ हो गए आप आउट। If someone comes to you and says, "Oh, your life is so tough," just look at them and smile and say, "I'm tougher than this." इसका असर दिखना चालू होगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन भारत के लोग, करोड़ों लोग पानी हाथ में रखते हैं, साला मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया, क्या करूं मैं, सारी दुनिया मुझे बर्बाद कर रही है, साला चारों तरफ धंधा ही नहीं चल रहा, कोई जुड़ता ही नहीं है, साले कोई ना पढ़ता है ना नटता है, साले सारे पीले करम फूटे, तूने पहले बनाया, अब इसको पीले, तेरे बम भी यही फूटेगा, यही रिजल्ट आना है, क्योंकि तू इसको जो बोला है वही रिजल्ट आएगा। जो चाहिए वो मिलेगा धरती पे, काम सिर्फ इतना करना है, जब जब पानी हाथ में हो और गिलास आपके हाथ में हो, तो आपको अपनी जिंदगी में वो करना है जो चाहते हो, जो चाहते हो वो मांगना है, इस पानी करनी। आज के बाद जिंदगी में जब जब पानी पियो
तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मन में इस पानी से पहले बात करना। 55 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में इसका असर दिखना।